नमस्कार, गुडबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी काउंसलिंग के बारे में। जी हां, पीटीटी 2026 यहां पर रिजल्ट आने के बाद में सभी विद्यार्थियों ने अपने काउंसलिंग का इंतजार यहां पर किया है। बहुत जल्द आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दिया था काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो अगला जो वीक आ रहा है उसमें शुरू हो जाएगी। अभी पर्टिकुलर डेट नहीं है, ये किस दिन से शुरू होगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसको लेकर कहीं भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बात करें, यहाँ पर कट ऑफ को लेकर बार बार सवाल आ रहे थे, तो पेपर के बारे में मैंने पहले भी बताया, जब एग्जाम हुआ था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आया था। जीके थोड़ा सा टफ हो सकता है किसी के लिए, बाकी पेपर नॉर्मल लेवल का ही था। ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसा ही पेपर बनता है। पीटीटी से रिलेटेड बात करें, भविष्य में पेपर और भी थोड़े से कठिन बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहां पर बात करें कि जितनी सीटें हैं उतने ही फॉर्म लगे हैं। तो अच्छी खबर यह है आपके लिए कि आपको कॉलेज मिलने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कॉलेज मिलने में पहला चॉइस आपको मिल जाए, यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि इस बार क्या होगा कि यहां पर आपको तो कॉलेज चाहिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जहां से मतलब जहां जहां कॉलेज हैं उनकी भी सीटें पूरी भरनी चाहिए। पीटीटी का ऐसा भी तो ख्याल होगा भाई, जितनी सीटें हैं उतने फॉर्म लग चुके हैं, उतने एग्जाम में पास भी हुए हैं, सभी के नंबर भी अच्छे आए हैं, काफी के कम भी आए हैं, तो भी उनको कॉलेज तो मिलने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी है ना, पीटीटी कभी भी बोर्ड ये थोड़ी चाहेगा कि भाई आपके जो है कॉलेज खाली रह जाए, तो वो दूर भी डाल सकते हैं ना। इसलिए काउंसलिंग आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस समय आपको कॉलेज जो भरने हैं, जो शेड्यूल आएगा उस टाइम जो कॉलेज आपको सिलेक्ट करने हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भैया। अभी बात करते हैं काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी, कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, देखो एक सवाल मुख्य रूप से आ रहा है कि हमारा पीटीटी 2 साल की बीएड कौन करता है। पहले तो यह है सवाल आता है, भी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आदमी। जो पास है उनके पास मार्कशीट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी पास नहीं है, यानी कि अभी तक रिजल्ट उनका, वो तो पास होना चाहते हैं लेकिन अभी तो एग्जाम ही नहीं हुए छठे सेमेस्टर के, तो उनका रिजल्ट ही नहीं आया। तो यहां पे जो विद्यार्थी हैं अपीयरिंग वाले, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। देखो पास वालों को तो सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है भाई, आपका यहाँ पे कॉलेज जो आपकी मार्कशीट अपलोड कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अपीयरिंग वालों के लिए वहां पे ऑप्शन रहेगा कि क्या आपका रिजल्ट आ चुका है या रिजल्ट नहीं आया, ऐसा ऑप्शन आएगा। तो रिजल्ट नहीं आया उस वाले पे क्लिक करके आप अपनी प्रक्रिया को आगे कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। अपीयरिंग वाले बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं ना। काउंसलिंग अगले वीक में कोई भी डेट आ जाएगी उस दिन से शुरू हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 4-5 दिन की काउंसलिंग रहेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें भैया, 10th 12th, जिनके पास ग्रेजुएशन है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भैया अपीयरिंग में आप वहां पे कर जाएंगे कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, उसके साथ में आपका फोटो साइन, ये नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, बाकी चाहिए होगा नहीं है ना। ठीक है, फोटो साइन वगैरह तो पहले का डिकोड में आ जाएगा। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर बैंक पासबुक, इंपॉर्टेंट है बैंक पासबुक है ना, क्योंकि जिनको कॉलेज नहीं मिलता उनको रिफंड होता है फिर, है ना, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे काउंसलिंग के जो चार्ज है वो 5,000 रुपये होता है। ठीक है, शुरुआत में आपको 5,000 रुपये लगेंगे। ये प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। ये पीटीटी 2026 की प्रोसेस का हिस्सा है जो आपको पूरा करना होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई डॉक्यूमेंट्स, ये बस एक कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस भी कास्ट के हैं भैया वो आपको यहाँ पर होना चाहिए। अब 5,000 के रजिस्ट्रेशन में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है, वो कॉलेज में ही रिपोर्टिंग के समय मांगेंगे। ठीक है, आपको फोरम के समय सिर्फ क्या चाहिएगा, आपका बैंक पासबुक चाहिए। ठीक है, और आपका जो पीटीटी का रिजल्ट आया है ना, उसकी काउंसलिंग, उसमें काउंसलिंग आईडी लिखी हुई आई होगी रिजल्ट के नीचे, ये काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर और आपका बैंक पासबुक, बस ये सब चाहिए। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो बच गए, वो जो लिखे हैं मैंने, वो जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, जब कॉलेज अलॉट होगा तब आपको आवश्यकता रहने वाली है। तो ध्यान रहे भैया, यहाँ पे नॉर्मल चीजें 2-3 चीजें हैं। बैंक पासबुक, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बना दूंगा, आपको बता भी दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपरली आवश्यकता में आ रहे हैं। क्योंकि अब क्या है कि सभी यूनिवर्सिटियों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट अभी नहीं किया है। जो विद्यार्थी अभी अपीयरिंग में, छठा सेमेस्टर होना बाकी है, काफी लोगों का तो टाइम टेबल नहीं आया अभी तक, कुछ यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ चुका है, तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है ना यहाँ पे। तो अभी पोर्टल पे किस हिसाब से नया पोर्टल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार पीटीटी ने बदलाव भी किया है, क्योंकि सीटें भरना इनकी प्राथमिकता हो गई है। तो ये क्या चाहते हैं कि भाई ये अक्टूबर तक समय देने वाले हैं, जो अपीयरिंग में है ना उनको अक्टूबर तक समय देंगे कि भाई तब तक आप मार्कशीट दे देना, ऐसा मौका मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको लेकर भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ, है ना। कट ऑफ देखो, मैं आपको बता देता हूं कि जिसके भी 350 नंबर आ रहे हैं ना, 350 से ऊपर नंबर है, कॉलेज मिलेगा, बढ़िया कॉलेज मिलेगा जो आप चाहेंगे।
बस भरना, आप प्रायोरिटी पे रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको घर के पास में कॉलेज चाहिए, जिसको जहां चाहिए। मैंने देखा बीएसटीसी में काफी विद्यार्थी 500-500 नंबर आ रहे थे, 490 480 आ रहे थे, लेकिन वो घर के पास कॉलेज नहीं चाहते। मैंने कहा यार ये तो अजीब चीज है, कहते नहीं मेरे को बाहर ही रहना है। तो वो चॉइस पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, काफी विद्यार्थी जो 400 नंबर आ रहे थे उसमें उनको घर के पास चाहिए था, लेकिन मिला नहीं होगा, ऐसा बीएसटीसी में देखने को मिला। लेकिन पीटीटी की बात करें, अगर आपके 350 नंबर हैं, 350 या 350 से ऊपर है, अब 500 तक आ रहे हैं ऊपर आराम से नंबर किसी के, तो फर्स्ट चॉइस मिलेगी, ये ध्यान रखें। लेकिन कॉलेज आप कोशिश करना भी जो अपने एरिया के हैं, वो लगभग लगभग जिनके भी इतने नंबर आ रहे हैं वो सभी अपने आसपास के तो भरेंगे। ये मत सोचना कि एक ही कॉलेज भर देता हूँ, गलती मत करना। सपोज दैट उसी कॉलेज को ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आपका नाम नहीं आएगा, चाहे आपके 400 नंबर आ रहे हो। सपोज दैट उस कॉलेज में आपकी 50 सीटें हैं आपकी कैटेगरी की, अब यहाँ पे 70 लोगों ने आवेदन कर दिया जिसके 450 से ज्यादा नंबर है, तो मिलेगी तो 50 को ही, बाकी 20 जिनके 450 नंबर है उनको थोड़ी ना मिल जाएगी वो कॉलेज। तो जरूरी है कि थोड़े से कॉलेज की संख्या आपको अपने एरिया अकॉर्डिंग ज्यादा भर सकते हैं आप। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और बाहर की कॉलेज अगर आपको लगता है कि मुझे बाहर से भी करना ही है, दूसरे जिले से भी करना ही है, मुझे तो बीएड ही करना है, तो फिर आप उन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक आता है एनीवेयर इन राजस्थान ऑप्शन, अगर आपको पूरे राजस्थान में कहीं पे भी चाहिए तो ही करना। नंबर बिल्कुल कम हो ना, जब हो कि 250 के आसपास नंबर हो, 300 से बिल्कुल नीचे के नंबर हो, कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ उससे नीचे नंबर हो, तो फिर आप एनीवेयर इन राजस्थान की तरफ जाना। नहीं तो चांस ये मान के चलना कि भाई आपको इजीली आपके घर के आसपास कॉलेज मिलेगी जो आप भरेंगे, है ना। दूर का कॉलेज खुद सेलेक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है आपको वहीं पे मिलने के चांसेस रहेंगे, और ऐसा बीएसटीसी में हुआ है। और दोनों एग्जाम वीएमओयू करवाता है, काउंसलिंग प्रक्रिया यही देख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूं आपको अच्छे से। ठीक है, अभी कट ऑफ की तरफ चलते हैं। ये कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। जनरल की कट ऑफ लगभग मेल कैंडिडेट की 330 प्लस पे पहली लिस्ट जो आएगी भैया उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, 310 फीमेल, फीमेल की थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पर हमेशा से कम रहती है, लेकिन इस बार फीमेल्स की संख्या मुझे लगता है कि ज्यादा है, तो ज्यादा कट ऑफ में अंतर आएगा नहीं यहाँ पर, है ना। ओबीसी की बात करें 320 प्लस, 300 प्लस यहाँ पर फीमेल की। एमबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें लगभग समान कट ऑफ रहती है, ये रहा। एससी की बात करें 280, ध्यान रखें। ठीक है भैया, यहाँ पे 280 के आसपास। और एसटी की बात करें 270 260 के आसपास। यानी कि मैंने क्या बताया कि 260 से जितने भी प्लस हैं विद्यार्थी उनको फर्स्ट लिस्ट में यहाँ पे कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, अकॉर्डिंग टू सीट, है ना। जितनी सीटें हैं उतने फॉर्म भरे, सभी लोग काउंसलिंग भी नहीं करेंगे। कुछ लोग रिजल्ट के डर से, कुछ लोग को लग रहा है कि उनका सेमेस्टर पास नहीं होगा, इस वजह से बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे इस प्रक्रिया खुद से ही, है ना। बोर्ड नहीं कर रहा लेकिन आप खुद से ही बाहर हो जाएंगे, आप सोचेंगे यार नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सभी लोग काउंसलिंग थोड़ी करवा पाते हैं, करते ही नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो जिसका 100 नंबर भी आया ना काउंसलिंग, तो वो भी करवा सकता है। कितना भी नंबर आया हो काउंसलिंग सभी करवा सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि आपके इतना नंबर आया तो आप काउंसलिंग, इतना ही नंबर आया तो ही आप काउंसलिंग करवाएंगे, ऐसा मिनिमम जैसा कुछ भी नहीं होता। तो ध्यान रखिए भैया, ये पीटीटी को लेकर आपकी कट ऑफ थी जो मैंने संभावित आपको बता दी है, और बहुत जल्द इसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तब आपको जानकारी मिल जाएगी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो कट ऑफ मैंने बताई है वो ज्यादा है, कुछ कह रहे होंगे कम है, तो सिर्फ एक अंदाजा होता है। मैंने आपको हमेशा से बताया, एक समीकरण मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करके बताया कि भाई नंबर कितने भी आ रहे हो डिपेंड करेगा कि आपकी चॉइस कैसी है ना कॉलेज की। जो कॉलेज पहले नंबर पे चाहिए उसको पहले नंबर पे भरना है, कोशिश करना अपने एरिया के आसपास के कॉलेज आपको भरने हैं। पीटीटी कॉलेजों की लिस्ट मैंने पीडीएफ ऑलरेडी पहले टेलीग्राम पे डाली हुई है, आज उसको वापस से अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, आराम से देख लेना, अपने एरिया की कॉलेज देख लेना, सेलेक्ट कर लेना, सोच लो पहले ही काउंसलिंग शुरू हो उससे पहले ही कि कौन सा कॉलेज हमें भरना है, कौन कौन से कॉलेज हमें भरने हैं। ठीक है, और देख लेना, फिर बाद में आप ये मत बोलना कि इस कॉलेज में डोनेशन होता है, ये होता है, पैसे मांगते ज्यादा, फाइल के ज्यादा पैसे ले लिए, ये ले लिए। तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स रहेंगी। देखो इसमें कोई मदद नहीं करता, आपको खुद को साहस करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भ्रष्टाचार होता है तो आपको फिर आवाज उठानी पड़ेगी, ध्यान रखें। मैं उसमें सपोर्ट कर सकता हूँ कि आपके मुद्दे को उठा सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, लेकिन आप ये सोचे कि भाई वहां पे जाके मैं कॉलेज में जाके बात करूं, तो वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉलेज कभी भी दूसरे आदमी को बात ही नहीं करता, उस स्टूडेंट से बात करता है। ठीक है, इतना सा आप समझेंगे चीजों को, तो सारी चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो ये अपडेट है पीटीटी को लेकर, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। और थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का इशू है, वो तो थोड़ा गर्मी लग रही है, बाकी हो गया है काम, है ना। क्लास पूरी हो चुकी है, और बाकी कोई जानकारी मिलेगी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।